हेलो भाई, राम राम सबको भाई। तो आप सबकी कमेंट आ रही थी सिन पेन के लिए, सिन पेन क्यों होता है, कैसे होता है। तो भाई आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ, सिन पेन आपको क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो भाई ये है सबसे पहली बात। तो आपको काम क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ भाई। वीडियो ऐसी है आपने कहीं देखी नहीं होगी। अब वीडियो जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको शेयर करूँगा। ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है भाई। 7-8 साल मेरे को दौड़ते होगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, पहली बात क्या है, अगर आपका सिन पेन हो रहा है, सिन पेन सबसे पहले आपको भाई इस हड्डी में होता है। ठीक है, ये हड्डी में हमारा दर्द इसीलिए होता है। पहली बात तो ये है, अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हो ना भाई तो दर्द होता ही होता है। पहली बात तो ये। ठीक है, जैसे आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो शुरू में दर्द होगा। शुरू में मेरे भी दर्द बहुत दबा के दर्द हुआ था। तो मेरे को लगा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई हो, ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने दवाई गोली भी ली। तो भाई कोई पता नहीं भाई इसके दवाई गोली का कोई असर नहीं हुआ, पर था वो सिन पेन रनिंग की वजह से होता है। जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो भाई रनिंग में जो है सबसे पहली चीज़, दर्द तो आपका होएगा ही होगा, सिन पेन तो आपका होएगा ही होगा। ठीक है, अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो भाई ये है सबसे पहली बात तो ये है, आप अगर सड़क पे रनिंग कर रहे हो तो सड़क पे रनिंग बिल्कुल मत करना। सड़क पर रनिंग करने से क्या है, आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सड़क पे दौड़ भी रहे हो तो भाई आपके जूते अच्छे होने चाहिए। वो पहले का टाइम था, गोल्ड स्टार, सहका, भाई उनसे आप दौड़ सकते हो, पर भाई आपके पैरों में दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए एक बार खर्च कर लो पैसे, 1500 से 2000 रुपये के जूते आ जाएंगे। कलंजी के भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे शूज़ है, उन्हें भी ले सकते हो। उससे क्या है, आपके अगर जूते अच्छे होंगे ना तो आपके पैरों पे इतना जोर नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आप सड़क पे नंगे पैर भगोगे तो कितना लोड पड़ेगा आपके पैरों पे। इस तरीके से तो कितना लोड पड़ेगा, देखो आप खुद देखो। जब आपके जूते होंगे ना तो जूते का जो देखो, इस जूता भी आपका होना चाहिए ना, तो आगे से उठा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। ये जो आगे से उठा हुआ है, कलंजी के शूज़ भी है, और भी बहुत सारे शूज़ है। तो भाई जूतों का आपका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जूतों की वजह से ही सिन पेन होता है। आप जो है अच्छे शूज़ पहनो और सड़क पर दौड़ो मत। ठीक है, और तीसरी बात भाई ये है, अगर आप कच्चे पे दौड़ते हो, ग्राउंड पे दौड़ते हो, तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो, जूते पहन के भी दौड़ सकते हो। पर सिन पेन की जो शिकायत है सबसे ज़्यादा सड़क पे आती है। ठीक है, तो आप ग्राउंड पे दौड़ो। ग्राउंड पे अगर आप दौड़ोगे, वर्कआउट करोगे, तो उससे आपके पैरों पे इतना जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, घुटनों में भी दिक्कत नहीं होगी। और अपना खान पीन का विशेष ध्यान रखो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओ एकदम। कोई भी बाहर की चीज़ें यूज़ मत करो, देसी चीज़ें खाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप खाओगे ना इसे डेली डाइट में, जैसे सोते हो आप, तो सोने के बाद जैसे आपको पंसारी दुकान पे जाना है, ठीक है, जाने के बाद आपको ये लेनी है जड़ी बूटियाँ। इसकी पाउडर मत लेना, कि पाउडर में जो है ना भाई मिलावट भी आ जाती है। जड़ी बूटियाँ लेना। जड़ी बूटियाँ में क्या है, घर पे लाओ उसे घर पे कूट लो। कूटने के बाद उसे मिक्सी में कर लो भाई। ठीक है, पीसने के बाद उसका पाउडर बन जाएगा। उसे जल्दी से छान के उसे घर में रख लो। जब भी आप दूध पीते हो तो आधी चम्मच लिया और सीधा अंदर। और देसी चीज़ के लिए बता दो, जैसे कि आप शिलाजीत भी ले सकते हो। भाई गलत चीज़ों के लिए ना, ये सोच रहे होंगे बंदे की शिलाजीत उसके लिए यूज़ होता है। आप करने वाली चीज़ है भाई, दौड़ मारते दौड़ के लिए यूज़ है। ठीक है, और जिसके नया नया ब्याह हो तो भाई यूज़ कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई यही है, खान पीन का विशेष ध्यान रखो। और आपकी जो बॉडी टाइट होती है वो होती है पानी कमी की वजह से। भाई कुछ करो या मत करो, मेरे कहने से एक काम जरूर कर लेना। आपकी 1600 मीटर हो या कोई भी इवेंट हो, ना तो बॉडी भरेगी ना सिन पेन होगा। बस एक काम कर लेना, एक तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक तो कैल्सिलोन का पाउच जरूर ले लेना आप। कैल्सिलोन का पाउच क्या आपकी कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इलेक्ट्रोल का पैकेट लो भाई। सर्दी है तो आप एक वर्कआउट से, मतलब जैसे कि आपको वर्कआउट करते हो शाम के टाइम, तो आप 10 या 11 बजे ले सकते हो एक इलेक्ट्रोल। 20 रुपये का आता है यार, 20 रुपये में कुछ नहीं आता, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपये का इलेक्ट्रोल लो, 1 लीटर पानी लो, घुमाओ और आराम से पियो उसे। ये नहीं कि जल्दी पिया सीधा खेल खत्म, उससे क्या हमारे लीवर पर जोर पड़ता है। ठीक है, तो आराम से पियो। और भाई कैल्सिलोल का पाउच 2 हफ्ते में एक बार ले सकते हो। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, ये नहीं कि हर टाइम परमानेंट ढे कैल्सिलोल, ऐसा ना भाई, आराम से लो, कोई दिक्कत ना है। और ज़्यादा लेने से ही पथरी हो जाती है, ध्यान रखना। तो अपने जब ही लेना जब आपको दिक्कतें हो। तो भाई यही है, अपने डाइट लो, दूध लो, घी लो, मक्खन लो, खाओ दबा के, खजूर वजूर। तो भाई देसी चीज़ें खाओगे। और जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई है उसका ज़रा ध्यान देना भाई। अगर जूते नहीं है आपके पास तो जूते ले लेना, सिन पेन नहीं होगा। ठीक है, कैल्सिलोल का पाउच भी ले सकते हो। और सड़क पे अगर दौड़ रहे हो तो भाई मत दौड़ना मेरे कहने से, तो कि सड़क पे दौड़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गाँव के लड़के भी सड़क पे दौड़ते हैं, उनके दर्द तो नहीं होता। दर्द सबके होता है भाई, नहीं बताता कोई। और सारी चीज़ हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है। गाँव में भाई क्या है, गाय भैंस दूध, अपने गाय भैंस दबा के होती है, दूध मारते हैं पेल के, तो कोई दिक्कत ना होती थी, घी भी चलता है बढ़िया। पर शहरों में भाई ऐसा कहाँ खाने पीने को है। तो अपने जो भी नॉर्मल मिला उसी में खुश रहो। और अपने भैया ग्राउंड देख लो, सर्च कर लो, या फिर ग्राउंड में बहुत सारे ग्राउंड है, सिंथेटिक भी है और वैसे मट्टी के ग्राउंड भी है, तो वहाँ तैयारी कर सकते हो। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम।